आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। नारद जी ने कहा, अरे हम तुम्हें नहीं जानते पर आप हमें जानती। बोले हाँ। नारद जी ने पूछा, कौन है आप? उस युवती ने जवाब दिया, नारद जी मैं कोई लौकिक सुंदरी नहीं हूं, मैं कोई संसार की साधारण सी लड़की नहीं हूं, मैं स्वयं भक्ति हूं। और ये मेरे पास जो दो बूढ़े पुरुष लेटे ना, ये और कोई नहीं है, ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। अच्छा हाँ, तो आप रो क्यों रही हो भला? रोने का क्या कारण है, बस इतना बता दीजिए। भक्ति ने कहा, नारद जी मैं केवल इसलिए रो रही हूं, क्यों? क्योंकि दुनिया की, संसार की एक नीति है, संसार का एक नियम है। कौन सा? संसार का एक नियम है। कौन सा? बोले जब माँ बूढ़ी होती है तो बेटे जवान होते हैं। पर यहाँ तो उल्टा है कि माँ तो जवान है पर लेकिन बेटे बूढ़े हैं। केवल मैं इसलिए रो रही हूं, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। बोले तो ये बुजुर्ग क्यों हो गए, ये बूढ़े क्यों हो गए, तुम इतना बताओ। ये हमका समझ नहीं आया, ये काहे खातिर बूढ़े हो गए। उस भक्ति ने जवाब दिया, महाराज नारद जी मैं अपने दोनों बेटों को ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर के काशी बनारस पहुंची। क्या? मैं अपने दोनों बेटों को लेकर के जब काशी पहुंची तो मेरा बेटा जो ज्ञान है वो तो युवक हो गया, पर लेकिन मैं और मेरा बेटा वैराग्य हम दो बुजुर्ग हो गए। और जब हम लोग श्रीधाम अयोध्या जी आए तो वहां देखने को मिला कि मैं और मेरा पुत्र वैराग्य युवक हो गया, पर लेकिन ज्ञान बुजुर्ग हो गया। और हम सभी लोग जब जैसे तैसे श्रीधाम वृंदावन की सीमा में जैसे ही हमने प्रवेश किया तो मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य दोनों ही बुजुर्ग हो गए और मैं युवक हो गई। जानते हो इसका कारण क्या है? अगर हकीकत में ज्ञान देखना है, क्या? अगर हकीकत में ज्ञान देखना है तो आप काशी बनारस जाके देखिए, वहां आपको देखने को मिलेगा कि ज्ञान क्या है। अगर ज्ञान देखना है तो काशी बनारस जाके देखो। त्याग और वैराग्य देखना है कि त्याग क्या है जीवन में और वैराग्य क्या है, तो श्रीधाम अयोध्या जी जाकर के देखो महाराज, जहां आपको त्याग और वैराग्य की हर एक बात समझ में आ जाएगी कि त्याग क्या होता है। अगर ज्ञान देखना है तो काशी जाना, त्याग और वैराग्य देखना है तो अयोध्या जाना। लेकिन अगर आपको अगर भक्ति और प्रेम देखना है तो श्रीधाम वृंदावन जाकर के देखना कि भक्ति और प्रेम क्या होता है। वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में भक्ति नहीं है, वृंदावन में केवल एक ही चीज है महाराज। वहां के जितने भक्त है ना, वो भगवान से भगवान कह के बात नहीं करते, वो तो कमर पे हाथ रख के कहते बड़ो तू भगवान बनो घूम रहे। हम तो सब जाने तू है का बड़ो, आओ भगवान शांति से बैठो रे, ये भगवान के। और याद रखना वृंदावन में केवल और केवल भक्ति है और भक्ति के अलावा कुछ नहीं। क्या? अजी ब्रजवासिनी की गारी। आप काशी बनारस जाना, अयोध्या जाना, वहां के जितने बाबा संत रहते ना, खूब मठाधारी, खूब महाराज ऐसे सुबह 4 बजे उठ के नहा धो के महाराज लगे हैं चंदन घिसने। खूब तो भगवान को लगाया और खूब खुद ने लगा लिया। और वृंदावन में पूजा मूजा नहीं है। वृंदावन के जो संत होते हैं महाराज, वो तो बड़े आराम से उठते हैं, पहले खुद नहाया,
भगवान को नहलाया, खुद खाया, भगवान को खिलाया। फिर कहते हैं हाँ अब बताओ क्या बात है। और भगवान कन्हैया भी कहते हैं क्या, अरे ब्रजवासिन की गारी सुन खुश होते भगवान, ओ ब्रज तज दूरी न जाऊं चाहे लाख पड़े कोई बात। पकड़ी जो कलाई, इतने गोपिन माखन बदले पकड़ी जो कलाई, गोबर की बिंदिया माथे पे लगाई, गोबर की बिंदिया माथे पे लगाई, अरे ठुमका भी लगवाया, अरे ठुमका भी लगवाया और नचवाए भगवान, ब्रज तज दूर न जाऊं चाहे लाख पड़े कोई बात। चक्रे गदा से यहाँ कोई ना डरे है, सारो पारो कनुआ कह के बातें करे, चक्रे गदा से यहाँ अच्छा ना डरे है, सारो पारो कनुआ बातें करे, ब्रजवासी ना माने, ब्रजवासी ना माने इनको भगवान, ब्रज तज दूर न जाऊं चाहे लाख पड़े कोई बात। वासन की गाली सुन खुश होते भगवान, वासन की गाली सुन खुश होते भगवान, ब्रज तज दूर न जाओ कैलाश करे ब्रज तज दूर न जाओ कैलाश करे भगवान, ब्रज तज दूर न जाओ
अरे ब्रजवासिन की गारी सुन खुश होते भगवान, ब्रज तज मूल न जाऊं चाहे लाख पड़े कोई पार। हाँ, ये वृंदावन है। अब चालू हो गया सिस्टम हमें डराने वाला। निवेदन करना चाह रही, आप रो क्यों रही हो?